एक समय की बात है। एक समुद्र नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके माता आसपास धन था और एक बेटी थी। वह अपनी बेटी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। जब बेटी युवक को व्यापारी ने उसके लिए एक युवक की तलाश शुरू की। चाहता था कि उसकी बेटी का जीवन सुखी और यौन सुरक्षित। काफ़ी खोज जीवन के बाद पर नज़र पड़ी अलग युवक अंतपुरुषों जिसके रूप में हर एक लड़की प्रभावित थी। व्यापारी की बेटी वही पसंद क्योंकि वह सोचती थी कि सच्ची खुशी और लाएगी। वह दूसरा युवक साधारण था लेकिन वह बहुत गुणवत्ता था। बुद्धि चरित्र मेहमान और दयालु व्यापारी कोयल वह ज़्यादातर पसंद करता था क्योंकि उसके जीवन में गुण महत्व कहीं अधिक था। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे समस्या का समाधान कर दूंगा। कल दोपहर को अपनी बेटी के साथ मेरे पास आना, लेकिन दो बात का ध्यान रखना। शहर की सीमा के बाद वहां छोड़कर पैदल आना और पीने का पानी एक सोने की कृतजरित सुराही में लाना। अगले दिन एक समय की बात है। एक समुद्र नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके व्यापार आसपास धन और उसकी एक छोटी बेटी जीवन से ज़्यादा व्यापार करता था। युवा हुई तो व्यापारी ने उसके लिए योग की तलाश शुरू की। चाहता था कि उसकी बेटी जीवन भर सुखी और सुरक्षित हो। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे दो युवक पर नज़र पड़ी। पहला युवक अत्यंत रूप पावन था, जिसके रूप में हर लड़की प्रभावित थी। व्यापारी की बेटी वह पसंद आया क्योंकि वह सोचती थी कि सूप ही सच्ची खुशी लाएगी। दूसरा युवक साधारण सीधा था लेकिन वह बहुत गुणवत्ता था और बुद्धि चीमान मेहनती और दयालु व्यापारी को कोयल युवक ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसको पता था कि जीवन में गुण का महत्व रूप से कहीं अधिक होता है। गर्मी के मौसम में दोनों पैदल चल पड़े थे। तेज धूप और सुराही का पानी गर्म हो गया था जो प्यास नहीं बुझ सका। प्यासे और थके हुए वो आश्रम पहुंचे। संत ने उन्होंने एक काली मिट्टी की मटकी गाढ़ा पानी पिलाया जिससे वह प्यास बुझी। फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी देखो, सोने की सुराही सुंदर थी लेकिन काम की नहीं। मटकी साधारण थी पर उसे पानी तुम्हारी जान बचाए। यही फर्क है। सुख और सुगुण जीवन लंबा रूप क्षणिक और गुण सकता। बेटी संगमत और पिता की बात मानकर गुणवत्ता युवक को चुना सिखाया। रूप का आकर्षण लेकिन गुण की जीवन